अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक है गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग और बायोफ्लाक की प्रोडक्शन। तो हमने पहले ऐलान किया हुआ है कि हम 15-16 तारीख को एक ट्रेनिंग अरेंज कर रहे हैं जिसमें बायोफ्लाक और गोट फार्मिंग दोनों इकट्ठी साइड बाय साइड चलेंगी। यानी पहले 15 तारीख को 15 अगस्त 2020 को हम गोट फार्मिंग का कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे और अगले दिन 16 तारीख को हम बायोफ्लाक पे इसका प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। बायोफ्लाक का एक ट्रिप होगा इसमें छोटा सा, जिसमें आपको बायोफ्लाक विज़िट करवाएंगे और उसके अलावा जो है इसकी फीडिंग और गोट के डिजीज़ के बारे में हमने आपसे बात की थी। तो उस सिलसिले में अगेन एक रिमाइंडर देना था और उसमें कोई थोड़ी सी क्योंकि लोग कह रहे हैं जी इसमें क्या क्या शामिल होगा, तो वो करना था इसमें। एक्चुअली जो गोट फार्मिंग है उसमें हमने एक तो इसकी जो ब्रीड सिलेक्शन है कि कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए ये बताएंगे। इसकी कोशिश करेंगे कि कास्ट्रेशन का मेथड, क्योंकि मेल काफ बेसिकली तो हम मटन के लिए पैदा करते हैं ना, तो मेल काफ का जो है वो कास्ट्रेशन कैसे की जाती है, उनको इंजेक्शन कैसे लगाना है। दूसरा ये है कि हमने देखा है कि पीपीआर जो एक डिजीज़ है, पीपीआर का जो सिलसिला है उसमें कुछ वैक्सीन का भी कसूर है। जो लोग वैक्सीन बेच रहे हैं वो उसको प्रॉपर हैंडल नहीं करते, उसको प्रॉपर रेफ्रिजरेट नहीं करते। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम उसका सोर्स एक बनाएं कि हम अपने पास रखें और जो लोग ट्रेनिंग लेके जाएं उनको वैक्सीन खरीदने के लिए दर बदर ना फिरना पड़े, वो हमारे से वैक्सीन लें और वो अपने जानवरों को लगाएं। तो तीसरा यह है कि उसमें से ज़्यादा बच्चे लेने का क्या तरीका है बकरियों से, तो इसलिए ये एक सिखाया जाएगा कि वो कौन से मेथड हैं, उसकी शेड की डिज़ाइनिंग और उसकी फीड फार्मुलेशन वो सिखाई जाएगी। ये चीज़ें जो हैं हम गोट में कवर करेंगे। बायोफ्लाक में हम बेसिकली ये एक नया जो है बिजनेस है। तो बायोफ्लाक में हमारा फोकस जो होगा वो ये होगा कि आप छत पे, अपने घर की छत पे बायोफ्लाक कैसे पाल सकते हैं। आप ग्राउंड पे भी पाल सकते हैं, लान में भी, लेकिन ये अगर आपने फ्री ऑफ लेबर पालना है, यानी आप अपने बच्चों को या बीवी को इस काम पे लगा दें, तो उसके कई फ़वायद होंगे। एक तो आपके घर में झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बीवी जब बिज़ी रहेगी तो वो डेफिनेटली आपसे कम लड़ेगी और उसकी तवज्जो उधर रहेगी, ना वो फेसबुक देखेगी ना टिकटॉक और ये वो। तो एक आपका बिजनेस इस तरीके से बन सकता है। एक 10 मरले के घर में उसकी छत पे तकरीबन आप 10,000 मछलियाँ पाल सकते हैं। अब इसको कैसे पालना है, उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो कैसे होगा, उसकी फीड, हाँ फीड में हम लोग कुछ इनोवेशन ला रहे हैं कि पहले आमतौर पे कमर्शियल फीड डाली जाती है बायोफ्लाक में, हम कमर्शियल प्लस होम मेड फीड पे फोकस करेंगे। इसमें लोग ये करते हैं कि फ्लोटिंग फीड समझते हैं कि इसकी बड़ी ज़रूरत है, उसका हमने एक अल्टरनेट बनाया है। हम उस तरीके से आपको ये फ्लोटिंग फीड जो ना भी हो तो आपकी 1 ग्राम फीड भी ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि जो तरीका हम आपको बताएंगे उसमें फीड ज़ाया होने के चांस नहीं है। वो तमाम फीड कंज्यूम होगी और वो मछली खा के और उसके बाद जो है वो गोश्त बनाएगी उस फीड को। जबकि आम जब आप स्प्रिंकल करते हैं तो कुछ फीड तय में बैठ जाती है, और ये केज फार्मिंग भी ऐसे ही होता है। तो उस तरीके से कुछ फीड जो है वो तो बॉडी का हिस्सा बनती है, बाकी ज़ाया हो जाती है। तो उसको कैसे मैनेज करना है और ये जो बायोफ्लाक है इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, ड्रेनेज कैसे बनानी है और छत पे ये कैसे हो सकता है, कौन से घर इसके लिए सूटेबल हैं। सिरकी और काने और ये छत वाले घर इसके लिए मुनासिब नहीं है, लेंटर होना ज़रूरी है, छत का मजबूत होना ज़रूरी है। तो ये हम आपको सिखाएंगे कि आप छोटे छोटे पौंड छत पे कैसे रख सकते हैं, उनकी सफाई कैसे करनी है, उनकी ड्रेनेज कैसे करनी है और उनको जो है टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करना है, उसकी इरेशन कैसे करनी है। तो ये एक चीज़ जो है ये बायोफ्लाक में हम करेंगे। इसमें जो कुछ हमने एक्सपर्ट को भी दावत दी हुई है जो बायोफ्लाक पे काम कर रहे हैं,
وہ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے، اور ایک ہم ٹرپ جو ہے ہو سکتا ہے آپ کو وہ کروائیں کسی بایو فلاک کا جو آلریڈی اس میں بنے ہوئے ہیں جہاں پہ، اور ہیچری وغیرہ دکھائیں. تو اس ٹریننگ میں یہ ہوگا، اور دونوں ٹریننگ کی اوور آل جو فی ہے وہ 7,000 ہے. اور اگر کوئی ایک دن کی ٹریننگ بایو فلاک کی لینا چاہتا ہے تو 4,000 ہے، اور اگر کوئی گوٹ کی علیحدہ سے لینا چاہتا ہے تو وہ بھی 4,000 ہے، لیکن دونوں کی ملا کے 7,000 ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے سکھانی ہے کہ بایو فلاک ایز اے کاٹیج انڈسٹری یا ہوم انڈسٹری جو ہے وہ کیسے بن سکتی ہے، اور گوشت کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے. یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئندہ جو فیوچر ہے وائٹ میٹ کا ہے، اور وہ وائٹ میٹ اب چکن نہیں ہوگا بلکہ فش کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے، کیونکہ چکن میں موجود بیماریاں اور اس کا جو فیڈ کا مہنگا ہونا اور اس پہ جتنے ڈیزیزز کا پریولنس ہونا بہت زیادہ، اور یہ ویکسینیشن یہ سارا ان چیزوں نے چکن کی انڈسٹری کو جو ہے وہ فلورش کرنے کی بجائے اب ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ اس کا الٹرنیٹ ہمیں چاہیے. فش کا جو ہے پروٹین بھی زیادہ ہوتی ہے، اس میں بیماریاں بھی کم ہیں، اس میں پالنا آسان ہے، اور یہ ہے کہ یہ گھر کی چھت پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے لان میں بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کے جو ساتھ آپ نے رکھا ہوا ہے باڑا واڑا یا وہ، تو وہاں پہ بھی، یعنی گاؤں میں بھی ایکولی جو ہے فیزیبل ہے، اور شہروں میں بھی. تو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور ٹینکیوں میں پانی تو آپ ویسے ہی رکھتے ہیں، وہ تو خیر پینے کا پانی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ جو پانی آپ فش پاؤنڈ میں ہوں گے اس کو آپ گارڈننگ کے لیے دوبارہ یوز بھی کر سکتے ہیں. وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے، کہ آپ کا اگر لان ہے، بڑا گھر ہے، تو اس میں یہ جو چھت پہ آپ نے رکھا ہوا ہے بایو فلاک، اس کا پانی جب ڈرین کرنا ہے تو وہ آپ نے گارڈننگ میں استعمال کرنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. تو یہ ایک طریقہ کار سمجھایا جائے گا اور دکھایا جائے گا، اور اس پہ بریفنگ دی جائے گی، اور انشاءاللہ فیوچر میں یہ ایک بہت اچھا وائبل کاروبار بننے والا ہے. اب مجھے اجازت دیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں یا اپنے آئیڈیاز جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہے، اور آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکیں. اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.